हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 41। ये लेक्चर में हम फिर से लिस्ट कॉम्प्रहेंशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट। हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट यानी ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसका कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरा कलेक्शन लाइक लिस्ट हो सकता है इस तरह से। यहाँ पे मेरा एक लिस्ट है जिसमें बाकी के एलिमेंट्री एलिमेंट्स है, लेकिन उसके साथ साथ उसका वन ऑफ द एलिमेंट एक लिस्ट है। तो ऐसे लिस्ट को हम नेस्टिंग ऑफ लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उनको एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल सेम है, यूजिंग इंडेक्सेस। तो अगर मैं कहता हूँ कि ए ऑफ 0 तो मुझे 2 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं ए ऑफ 2 करता हूँ तो मुझे ये कंप्लीट लिस्ट मिलेगा 6 से 10। और अभी मुझे इसकी इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे 2 इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। अगर अभी मैं कहता हूँ कि ए ऑफ 2 ऑफ 1, बेसिकली ए ऑफ 2 ये लिस्ट को पॉइंट करेगा, और फिर इसका 1th इंडेक्स यानी 8 होगा इस तरह से। सिमिलरली मुझे 10 चाहिए होता तो मैं कहता था कि ए ऑफ 2 ऑफ 2, राइट। तो ए ऑफ 2 इसको पॉइंट कर रहा है और फिर इसका सेकंड इंडेक्स 10। तो इस तरह से हमको ए ऑफ 2 ऑफ 2 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स यानी एक नेस्टेड लिस्ट का जो हमने डिस्कस किया उसका जनरलाइज फॉर्म होगा। अगर अभी हमारे लिस्ट का हर एक एलिमेंट एक लिस्ट है तो ऐसे केस में हमको 2 डायमेंशनल अरे या लिस्ट मिल जाएगा, और उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, राइट। और जो भी ये हॉरिजेंटल सेक्शन होगा उसको हम रो कहते हैं। तो यहाँ पे 2 रोज है, ये रो 1 1 2 3 का, रो 2 4 5 6 का। और जो भी ये वर्टिकल सेक्शंस है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स है, राइट, 1 4 वाला, 2 5 वाला एंड 3 6 वाला एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी ये मैट्रिक्स को हम मल्टीपल वेज में क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। तो पहला है कि डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। तो जैसे हमने बात की थी कि मैट्रिक्स यानी बेसिकली एक नेस्टेड लिस्ट है जिसका हर एक एलिमेंट फिर से एक लिस्ट है, राइट। तो इस तरह से अगर मैं मैट्रिक्स में कहता हूँ कि मेरा ये रो 1 जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, फिर मेरा नेक्स्ट रो अगेन एज ए लिस्ट जिसमें 3 एलिमेंट्स 4 5 6। अगर मैं इस तरह से रोज़ के एलिमेंट को इन लिस्ट में देता हूँ और उनको कॉमा सेपरेट करता हूँ दूसरे लिस्ट में, तो ये बेसिकली हमको मैट्रिक्स जो हमने डिस्कस किया था 1 2 3 4 5 6 वाला, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसी को हम लूप्स के साथ भी डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें 2 लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक पहला लूप जो बेसिकली रोज पे ऑपरेट करेगा वर्टिकली, और दूसरा लूप जो कॉलम्स पे ऑपरेट करेगा हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। तो इस तरह से कि मैं पहले तो मेरे मैट्रिक्स को एक एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर दूंगा, और अभी मैं जितने रोज है उतने नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेट करूंगा। तो अभी मैट्रिक्स में हमें क्या चाहिए, ईच इंडिविजुअल रो एज ए लिस्ट चाहिए, फिर हम उसको मैट्रिक्स में अपेंड करना चाहते हैं, राइट। तो इसलिए मैं फिर रो को इनिशियलाइज करूँगा, और अभी ये रो में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे जितने हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, इसलिए फिर हम उन पे ऑपरेट करेंगे। और जो भी यहाँ पे मैंने एक फार्मूला दिया है जो 1 2 3 4 5 6 कैलकुलेट करने का, लेकिन ये आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इंक्लूडिंग से आपको सिर्फ मैट्रिक्स को 0 से इनिशियलाइज करना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ टू नो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो हम रो को एम्प्टी इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम जितने होंगे उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स वो वैल्यू रो में ऐड कर देगा, ठीक है। तो हमारे पहले इटरेशन में हमारा पहला रो मिल जाएगा 1 2 3, फिर हम वो मैट्रिक्स में अपेंड कर रहे हैं। तो अभी हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, एक नेस्टेड लिस्ट जिसमें सिर्फ एक रो है जिसकी वैल्यूज है 1 2 3। फिर हम दूसरे टाइम दूसरे रो के लिए ऑपरेट करेंगे, उसी तरह हम फिर से रो को इनिशियलाइज करके फिर से उसके वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमको वैल्यूज़ मिलेंगे 4 5 6, और फिर हम दूसरा रो अपेंड करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 लूप से भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। जो सेम मैट्रिक्स हमने अभी 2 लूप से क्रिएट किया है वो हम आसानी से लिस्ट कॉम्प्रहेंशन से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं रोज़ पे इटरेट करूँगा इस तरह से, फॉर आई इन रेंज ऑफ रोज़। और अगर आपको याद होगा कि लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में हम इटरेटर पे इटरेट करते हैं और फॉर के पहले हमारा कोई भी एक्सप्रेशन रह सकता है। तो अभी ये केस में हमारा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, जितने भी रोज़ है उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं, और हमारे आगे एक रो होना चाहिए, राइट। और जैसे कि हमने देखा था कि रो बेसिकली कैसे बन रहा है कि जितने भी कॉलम्स है उस पर हम इटरेट कर सकते हैं और फिर वो वैल्यूज़ उसमें ऐड कर सकते हो। हमारा एक रो यानी लिस्ट है, इसलिए मुझे फिर से एक इस तरह से लिस्ट देना पड़ेगा, और फिर जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स है उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स में इटरेट करूँगा, और जो भी हमारा वैल्यू का एक फार्मूला होगा या डायरेक्ट वैल्यू होगा वो हम इस तरह से दे सकेंगे। तो ये लिस्ट बेसिकली पहला लिस्ट क्रिएट कर रहा है एक रो,
और फिर ऐसे कितने रोज़ हम क्रिएट कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हमें चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो भी मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था वो हमको मिल जाएगा। उसी तरह हम मैट्रिक्स को रीड भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा सेम मैट्रिक्स होता है 1 2 3 4 5 6 दो रो वाला, तो हम इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारा आउटर लूप रोज पे, इनर लूप कॉलम्स पे, और अभी मुझे मैट्रिक्स का इंडिविजुअल एलिमेंट चाहिए होता तो मुझे 2 इंडेक्स चाहिए, राइट, कि वो कौन से रो का है और फिर कौन से कॉलम का है। तो इस तरह से अगर मैं मैट्रिक्स ऑफ आई जे करता हूँ तो वो पर्टिकुलर ith रो का jth कॉलम का वैल्यू हमको दे देगा, ठीक है। तो अगर हम ये लूप लिखते हैं तो हमारा जो भी मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो हम रो वाइज जा रहे हैं 1 बाय 1 और फिर उसके हर एक कॉलम के हर एक वैल्यूज़ लेफ्ट टू राइट स्कैन करके इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से इस तरह आसानी से कर सकते हैं कि सेम हमारे जो दो लूप्स है इस तरह से कि फॉर आई इन रेंज, और फिर हमारा दूसरा लूप जो कॉलम के लिए था कि फॉर जे इन रेंज कॉलम्स, और हमको आगे क्या चाहिए, बेसिकली वो मैट्रिक्स का ith और jth का वैल्यू। तो हम इस तरह से एक्सप्रेशन में मैट्रिक्स ऑफ आई जे कर देंगे तो हमें वो बेसिकली जो भी वैल्यूज़ है इस तरह से मिल जाएंगे। और उसको अनपैकिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो भी नेस्टेड लिस्ट का वैल्यूज़ है हम उस सबको अनपैक करके बस एक लिस्ट में इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि हम कोई भी कंडीशन भी दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 3 रोज़ का, और अभी मुझे ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें वही रोज़ हो जिनका सम ऑफ वैल्यूज़ 6 से बड़ा हो। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। पहले तो रोज़ रीड करने के लिए फॉर रो इन मैट्रिक्स, तो ये क्या करेगा बेसिकली, पहली बार ये 1 2 3 वाला रो हमको दे देगा। तो अभी मैं इस पर वो कंडीशन डाल दूंगा कि इफ़ सम ऑफ रो इज़ ग्रेटर देन 6, जो हमने रो रीड किया है क्या उसका सम 6 से बड़ा है क्या, अगर वो है तो ही हमको वो रो एज इट इज़ चाहिए, राइट। तो हम इस तरह से आगे सिर्फ रो दे देंगे। तो फिर से इस तरह से वर्क होगा। पहले तो फॉर रो इन मैट्रिक्स 1 बाय 1 रो रीड करेगा, फिर हमारे कंडीशन उस पर फिल्टरिंग करेगा क्या वो रो का वैल्यू सही में 6 से बड़ा है क्या, अगर वो है तो ही वो रो को एज इट इज़ इंक्लूड करेगा। तो ये केस में 1 2 3 इसका सम 6 से बड़ा नहीं है तो वो एक्सक्लूड होगा, लेकिन बाकी रो का है तो हमको इसलिए सिर्फ आउटपुट में ये दो लूप मिलेंगे, दो रोज़ मिलेंगे 4 5 6 एंड 7 8 9, ठीक है। तो हम मल्टीपल कंडीशंस भी यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी ये चाहिए कि ऐसे रोज़ चाहिए जिनका सम 6 से बड़ा हो, लेकिन और जो भी बाकी के रिमेनिंग रोज़ है उनमें से मुझे सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए, तो अभी हमको इस तरह से दो कंडीशन देने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं रो पे इटरेट कर रहा हूँ कि फॉर रो इन मैट्रिक्स, जैसे हमारा पहले एग्जांपल में था कि इफ सम ऑफ रो इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको वही रोज़ देगा जिसका सम ऑफ वैल्यूज़ ग्रेटर देन 6 है। अभी मैं फिर क्या करूँगा, मेरे नेक्स्ट रो से वो बेसिकली जो हमने रो अभी रीड किया है उसके वैल्यूज़ पे इटरेट करूँगा इस तरह से कि फॉर वैल इन रो। और अभी मुझे क्या कंडीशन चाहिए कि क्या वो वैल सही में इवन है क्या, तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, राइट। इफ़ वैल mod 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर से एक बार पहले तो हम रो रीड कर रहे हैं, फिर वो रो पे ये कंडीशन डाल रहे हैं। तो अभी हमको ये रो मिला कि जिनकी सम ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 6 है, फिर जो हमने रो रीड किया है उसकी वैल्यू रीड कर रहे हैं और फिर वो वैल्यू पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि वो इवन है क्या नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो अभी वो वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे डिफरेंट है कि अगर मैं रो देता हूँ तो वहाँ पे रोज़ की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, लेकिन अभी मुझे वैल्यू चाहिए, राइट, वो पर्टिकुलर रो का, तो इसलिए मैं वो वैल दे दूँगा जो हमने यहाँ पे रीड किया है। तो हमको इस तरह से 4 6 8 मिल जाएगा। तो ये रो एक्सक्लूड हो गया और ये दो रो से जो भी इवन नंबर्स है वही हमको आउटपुट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये आसान हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं स्टार्टिंग में कि जो भी आपको लॉजिक चाहिए तो पहले तो वो लूप से राइट कर सकते हैं, और फिर आप उसको ये जो भी हमारा कॉम्प्रेंशन का फॉर्मेट है उसमें फिट करने की कोशिश कीजिए और फिर वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम श्योर कि अभी आप डेफिनेटली कन्विंस हो गए होंगे कि लिस्ट कॉम्प्रेंशन एक पावरफुल टेक्निक है और काफ़ी वर्साटाइल है। मल्टीपल कंडीशंस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और ये पाइथनिक वे है क्योंकि जैसे कि हमने बात किया था कि पाइथन एक एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है जो बाकी के लैंग्वेज में मल्टीपल लाइंस में कोड होता है, बस वो हम पाइथन में 1 या 2 लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रेंशन डेफिनेटली यूज़फुल है बहुत सारे सिनारियोज़ में, ठीक है।
और जैसे एक बार हम उसके साथ कंफर्टेबल हो गए तो बहुत बार वो टेम्पटिंग है कि हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करें। और स्पेशली हम अगर मल्टीपल कोड्स देखते हैं दूसरे डेवलपर्स के तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का शायद हेविली यूज़ होगा उसमें। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि जब भी मल्टीपल लूप्स और उनके मल्टीपल कंडीशन हो जाए तो फिर वो उसका रीडेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है। तो शायद एक टू गो रूल होगा कि 2 लूप और 2 कंडीशन, उसके ज़्यादा हम शायद हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अकोमोडेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर रीडिंग के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और दूसरा एक परफॉर्मेंस वाइज डिसएडवांटेज ये है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बल्कि जो भी हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं उन सबको मेमोरी में स्टोर कर रहा है। और जब हम बात करते हैं कि बहुत बड़ी लिस्ट की जहाँ पे मिलियंस ऑफ नंबर्स हो तो फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऐसे वक्त काफ़ी स्लो हो जाता है। हम आगे एक टेक्निक देखेंगे कि जनरेटर्स, तो उसके हेल्प से हम वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं और उनका परफॉर्मेंस बेटर होगा। लेकिन उसके अलावा भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन फिर भी एक पावरफुल टेक्निक है और शायद छोटे कंडीशंस के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो जो भी हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन टर्म्स ऑफ नेस्टेड लिस्ट डिस्कस किया है वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जो हमने एग्जांपल में देखा था। तो हमने क्या कहा था कि अगर मुझे मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो विद इन लिस्ट मुझे पहले रोज़ पे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से कि फॉर आई इन से रेंज ऑफ रोज़, तो मेरे 2 रोज़ थे। ठीक है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यानी बेसिकली मुझे पूरा रो चाहिए, तो इसलिए मुझे फिर से एक लिस्ट देना पड़ेगा। और वो क्या रहेंगे एलिमेंट्स जितने भी मेरे कॉलम्स है, तो से मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। और मैं फिर यहाँ पे जो भी कॉलम का वैल्यू है वो यहाँ पे दे सकता हूँ। तो फॉर हमारे एग्जांपल में वो फार्मूला था कि 2 इंटू आई फिर प्लस आई प्लस जे प्लस 1। तो ये बेसिकली एक वैल्यू जनरेट करेगा जो हमारा एग्जाम्पल था 1 2 3 4 5 6। लेकिन लॉजिक सेम है, जितने भी रोज़ है उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम ये रिपीट करना चाह रहे हैं और हर एक रो का ये बेसिकली वैल्यू होगा। तो जितने भी कॉलम्स है उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये वैल्यू। ठीक है, तो अभी मैं अगर एम को प्रिंट करता हूँ तो बेसिकली जो भी हमने मैट्रिक्स डिस्कस किया था 1 2 3 4 5 6 हमको वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने देखा था कि हम किस तरह से ये मैट्रिक्स को रीड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये 1 2 3 4 5 6 अगर अनपैक करने तो हम वो आसानी से कर सकते हैं इस तरह से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो रोज़ पे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ रोज़, तो हमारे टोटल रोज़ है 2। फिर फॉर जे इन रेंज ऑफ कॉलम्स, तो हमारे टोटल कॉलम्स है 3। और फिर अगर मैं यहाँ पे आगे एम ऑफ आई जे देता हूँ तो बेसिकली वो आयत रो के जेथ कॉलम का वैल्यू हमको इस तरह से दे देगा। तो फिर से एक बार कि हम पहले तो जितने भी रोज़ है उन पे ऑपरेट कर रहे हैं और फिर ईच इंडिविजुअल रो पे जो भी कॉलम है उन पे ऑपरेट कर रहे हैं। और फिर एम ऑफ आई जे बेसिकली वो रो के वो इंडेक्स हमको वैल्यू दे देगा और फिर हमको इस तरह से ये पूरा लिस्ट अनपैक होकर इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हमने बात की थी कि हम डेफिनेटली कंडीशन भी लगा सकते हैं। अगर मुझे अभी चाहिए कि वही रोज़ ये एम से जिसका सम ग्रेटर दैन 6 हो, तो वो हम अभी किस तरह से कर सकते हैं कि फॉर रो इन बेसिकली एम। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एम मैट्रिक्स से रो रीड करेगा और फिर मैं वहाँ पे कंडीशन दूंगा कि इफ़ सम ऑफ रो, यानी वो बेसिकली पूरे लिस्ट का वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 6 है तो ही मुझे चाहिए और मुझे वो पूरा रो एज इट इज चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं कहता हूँ तो इस तरह से हमको सिर्फ ये रो मिलेगा क्योंकि इसका इस सम 6 से बड़ा है। और अभी हम मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि अभी ये रो से जिसका सम ग्रेटर देन 6 है उसमें से सिर्फ इवन नंबर चाहिए, तो सेम। तो अभी मुझे इसमें क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो पहले तो मुझे वो रो मिल गया जिसका वैल्यू 6 से बड़ा है, फिर अभी मुझे उससे वैल्यू रीड करना पड़ेगा इस तरह से, राइट। तो अभी मैं इस तरह से देता हूँ तो मुझे पूरे वैल्यूज़ मिल जाएंगे और फिर मैं वो वैल्यू पे वो कंडीशन दे देता हूँ हमारा इवन का। ठीक है, कि अगर वो वैल मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है तो ही चाहिए। और आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, वो जो पर्टिकुलर वैल जो हमने यहाँ से वो रो से रीड किया। ठीक है, तो अभी इस तरह से हमको सेकंड रो के जो भी इवन नंबर से वही हमको इस तरह से मिल जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। So please like the video, share the video, subscribe to the channel and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.